मैं आज सुंदरकांड पढ़ने जा रहा हूँ। बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रोज एक एक नया पार्ट आएगा, एक एक मैं उसके आगे पढ़ता जाऊँगा। जिस दिन ख़त्म होगी पूरा सुंदरकांड उस दिन मैं बांटूँगा, ठीक है। फिर आज से स्टार्ट करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहे परख्यऊ तुम भाई, सही दुख मूल फलकाई। जब लग गया वही सीता देखी, होई काज मन हरस विशेषी। यह क्या नहीं कहूँ सब कहूँ कहूँ माता, चले हरसी अधीर रघुना। सिंध तोरिय कबूतर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर समारे, करके पवन तनय बल भारे। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बानु, एहि भांत चले हनुमानु। जल्दी के रघुपति दूत बिचारी, ते मानक ते असरम हारी। अब दोहा आ गया है। हनुमान ते परस्पर कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कर विनय, मोहि कहाँ बिसराम। सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल भूत विशेषा। सुरसाना मही के माता, पहिठी आई कहीं ते। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन सुनि पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कई प्रभु सीता कई सुधि प्रभु कहीं सुनाओ। तब तो बदन पठाई पुनि बा, तब तो बदन पठाई आवा आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना। ग्रस सिना मोहि कहूँ हनुमाना, जो जन भरी तही बदनु पसारा। कपितनु कीन दुगना विस्तारा। सोराह जो जन मुख तहि उठाऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ाव, तहि तस दूत कपि रूप दिखावा। सत जोजन तहि आनन कीन्हा, अति लग रूप धर्यो तलीना। अति लग रूप, बलवान रूप। आगे बढ़ते हैं। बदन पठाई पुनि बाहर आवा, मांगा विदा तहि सिर नवावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज, अब दोहा आ गया, अब सुनिए दोहा आ गया। राम काज सब कीनो, तुम्हें बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। निश्चर एक सिंधु मई राई, करी माया नभ के खग गाई। जीव जंतु के गगन उड़ाए, जल विलोक तिनके परिछाई। इसका मतलब होता है, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। ये भी परछाई देखो तो पानी में भी परछाई दिखती है, तो उसी प्रकार वो राक्षसी थी, पकड़ लेती थी। तो अब आगे सुनिए। गहाई छा सक सो न उड़ा, गहाई छा सक सो न उड़ाई। विद सदा गगन चर खाई। सो छल हनुमान कह कीन, तास कपट कपि तुरंत चीनी। मतलब सुनो, उस परछाई को पकड़ने के लिए, मतलब उस परछाई को पकड़ लेती थी। उस जब कोई उड़ता था, जैसे उड़ता है तो परछाइयाँ देखो, अब देखो जैसे ये, तो यहाँ परछाई बन रही है मेरी, देखो ये, तो परछाई देखो, ये चेहरे परछाई बन रही है। इसी प्रकार जब पानी से हनुमान जी जा रहे थे तो राक्षसी पकड़ लेती थी। कोई भी परछाई जाती थी उनको पकड़ लेती थी तुरंत, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और
जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी जैसे सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तो उनकी भी समुद्र में परछाई पड़ी तो राक्षसी हनुमान जी का किडनैप पकड़ ली भैया तुरंत। हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। हनुमान जी इतना ज्ञानी तो ये हैं कि तुरंत उनके कपट पहचान लें। कपट का मतलब वो होता है कि जैसे उनके उद्दंडता या काव करबे हैं वही तुरंत पकड़ लें। तही मार तही मारे मारुत सुत बीरा बरिधि पार गयो मत धीरा तह जाई देखी बन शोभा गुंजत चंकित मधुर लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि। पवन पुत्र हमारे पवन पुत्र हनुमान धीर बुद्धि मतलब जिसे लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी में मत काम करूँ, इससे ही धीर बुद्धि धीरज रखते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वीर हनुमान। हर शब्द में वीर आता है क्योंकि वो वीर है ही है यार। तो वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। मतलब उस राक्षसी को मार के पार चली गए। मारे उनको खूब मारे बच्चा मार के समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। वन की शोभा जैसे क्यों गाँव में तो नहीं घरा कितना सुंदर है वो, इसे भगवान जी जाए देखिए वन की कितनी सुंदर शोभा है। मधु का मतलब हिया है। मधु का मतलब है पुष्प रस। जैसे इतना फूल था कि मध की मक्खी जो है एक जे फूल पे देखते नहीं हो कि बैठी रहती है मधु की मक्खी, उसी प्रकार मधु वही है समझो के लोभ से भोरे गुनगुना कर रहे थे। मतलब हाँ मैं देखो बताया नहीं कि गुनगुना रहे थे। जो हमारे जैसे मधु कैसे होता है, जाते हैं जो हमारी हनी भी होती है मधु की मक्खी, वो देखते हो नहीं कि बैठी रहती हैं पुष्प पे फूल चूस के जाती हैं अपने उसमें छत्ते में इकट्ठा करती हैं उसी वैसे तरीके से। तो वहाँ पूरा उस जो पेड़ के पास जाओ तो गुन 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 गुन। उसी प्रकार भगवान जब वन में गए तो गुनगुना रहे थे, सब मधुमक्खी गुनगुना रहे थे। आगे पढ़ते हैं। नाना तरफल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख एक आगे ता पर धाई चढ़े भय त्यागे भय को त्याग दिया। अभी आगे पढ़ते हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। मतलब अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग प्रकार के फल से पूरा भरा हुआ है। इतनी सुंदर नगरी थी अयोध्या। वो श्रीलंका में पहुंच चुके थे भगवान। ठीक है, इतना सुंदर फल फूल शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन से बहुत ही प्रसन्न हुए। मतलब बोले कि अरे यहाँ तो फल है फूल है पशु पक्षी, इतना सुंदर जगह भैया। सामने एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। देखो हनुमान जी उद्दंडता करते रहे। मतलब उद्दंडता का मतलब ये नहीं कि क्यों मारे लागे बिना पावर बांटे तो उनके मारे लगेंगे। मतलब अपने मनोरंजन की तरह कूदत फांदत रही। और
उनकी किस्म भी भैया अच्छी, बहुत अच्छी, बढ़िया, एकदम परफेक्ट थी। उसी प्रकार तो वह जाए के सामने पर्वत देखी, वह पर्वत पे चढ़ चुके। जिसे पर्वत देखी न तो वह पर्वत पे जाके चढ़ गई, कूद के चढ़ गई। उमा न कुछ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। और गिर पर चढ़ी लंका तही देखी, गिरी पर चढ़ी लंका तही देखी। कहीं ना जाय अति दुर्ग विशेषी। देखो शिव जी कहते हैं हे उमा। उमा यहाँ कौन है, हमें भी नहीं पता, रुको हम देखते हैं। हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी, जैसे मैंने पहले बताया, तो वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है, कुछ बड़ाई नहीं है, या प्रभु प्रताप है, प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। ये हनुमान जी की बात कर रहे हैं कि ये हनुमान जी कोई काल वाल से नहीं डरते भैया, काल को ही खा जाते हैं। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। उस पर्वत पर चढ़ के उन्होंने लंका देखी। लंका में पहुंचे नहीं है अभी, उन्होंने उस पर्वत पे चढ़ के और लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता भैया। हनुमान जी कहता है कि बहुत बड़ा किला बाटा है। तो जो ना भैया रावण रहा, रावण शक्तिशाली, सोच लियो, रावण शक्तिशाली किला कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना बड़ा किला था। सोने की लंका, अति उतंग जल निध चौपासा, करक कोटि कर परम प्रकाशा। फिर से एक बार रिपीट। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, मतलब बहुत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है, उसके चारों ओर पानी, मतलब समुद्र के बीचों बीच में बना है। सोने के परकोटे मतलब परकोटे का मतलब होता है जैसे कोटिंग। चारों तरफ सोने की दीवारें हैं, चारों तरफ दीवारें, चारों तरफ चादर है समझो, का परम प्रकाश हो रहा है। परम प्रकाशा मतलब चारों तरफ सोने से चमक रहा है। अब मैं कहने जा रहा हूँ छंद में देखो कैसे छंद कहा जाता है। कनक कोट विचरित मन क्रीता, सुंदर यतना घना चौहाट, सुबाट बीत चवरुपुर विधि बहुबीत बना। गजबाज कच्चर निकाद पचचर रत विरुत को गने, बहुरूप निश्चर जूत यति बल सैन बरनत नहीं बने। इसका मतलब है विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परम कोट, मतलब चार दीवार है, मतलब सोने की मड़ियों से, मतलब विचित्र मड़ियों से, मतलब जैसे मोतियों से सोने से पूरा चारों तरफ से सोने की लंका बढ़िया बनी है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है।
हाथी घोड़े खच्चरों के समूह के पैदल। हाथी है, घोड़ा है, खच्चर है और जो भी प्रकार के जितने उगर आते सब हैं। पैदल, पैदल मतलब पैदल धीरे 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 समूह को कोने गिर सकता है। मतलब पैदल और रथों के समूह कौन गिन सकता है। मतलब इतना है कि कोई गिन नहीं सकता। यस यश है, गिन नहीं सकता है। अनेक रूप के राक्षस दल, अनेक रूप के राक्षस दल हैं। उनकी अत्यंत बल वाली सेना है, बल वाली सेना है, मतलब एकदम मजबूत सेना बाटे। वर्णन करते नहीं बनती, मतलब उनके वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना मजबूत बा, वर्णन ही नहीं कर सकते। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहनी, नर नार सूर्य गंधर्व कहीं रूप मन मुन्न मोही। कहुमाल दे विशाल शैल समान, अति बल गर्जई नाना खोर बीरई बहुविध एक तर्जई। इसका मतलब वन बाग उपवन बगीचे, मतलब वन उपवन बाग फुलवाड़ी तालाब कुएं और बवालियाँ शोभित हैं। मतलब शोभित सुंदर तना लागत बा हनुमान जी का। और मनुष्य है, नाग है, देवताओं और गंधर्वों किन्हीं और सौंदर्य मनुष्यों भी मानव की मोहे लेती है। किन्हीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों हैं, बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न एक दूसरे से ललकार रहे हैं। मतलब अपने में कुश्ती लड़ता है, अपने में सब करता है। करी जतन भटकोटी विकट तन नगर चौदाच दिसी राक्षई। कहूँ महिष मनीष धेनु खर अज खल निश्चर बाचई। ए लगी तुलसीदास इनकी कथा तो एक कछई। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पेरु सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अत्यंत बलशाली नगर की चारों दिशाओं में सब से मतलब होता है चारों दिशाओं में बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, खड़े हैं। कोई तो कुश्ती लड़ रहा है, कोई तो अपना काम कर रहा है, रखवाली कर सकते हैं, लखवाली भी कर रहे हैं। कि दृष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों खा रहे हैं। छी, बकरियां भी खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूप तीर्थ में शरीरों को त्याग परम मगति पावेंगे। मतलब कि श्री रामचंद्र जी के बाण से ये मुक्ति पावेंगे और कुछ नहीं भैया। अभी के लिए इतना ही, पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। तो हम अभी रामायण स्टार्ट किए हैं, पढ़ेंगे। अब पहले सभी लोग बोलते हैं सुंदरकांड बहुत, मतलब कि पूरी रामायण से सुंदरकांड सबसे
कम आता है। तो जिसको जिसको भी रामायण सीखना हो या रामायण पढ़ना जानना हो, वो हमें रोज़ देखे और हमारे साथ ही पढ़े, तो उसको आने लगेगा। मैं देखो थोड़ा थोड़ा अटकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ स्टार्ट किया हूँ, पढ़ता हूँ रोज़। सुबह नहाता हूँ, सुबह बाथरूम वगैरह ब्रश करके चाय पी के, चाय पिया हूँ भी, कुछ खाया नहीं हूँ, उसके बाद मैं रामायण खोल के बैठ जाऊँगा। आपको वीडियो बनाऊँगा, डालूँगा, ठीक है। आप रोज़ मेरी वीडियो देखो, मैं सुंदरकांड का अर्थ सहित बताऊँगा, ठीक है। अब मैं यहीं पे वीडियो क्लोज करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख। चलो भाई, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।